जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय, माता रानी की जय, माँ दुर्गा नवरात्रि उत्सव की आप सबको माँ दुर्गा के नवरात्रि उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा के नवरात्र व्रत से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा के नवरात्रों के व्रत भक्त पूरी श्रद्धा भावना से रखते हैं, लेकिन एक विशेष समस्या उस समय आ जाती है जब महिलाओं के पीरियड्स शुरू होते हैं और नवरात्रों का व्रत उन्होंने रखना होता है। अर्थात नवरात्रों का व्रत रखना हो और महिलाओं के पीरियड्स शुरू हो जाएं, तो उस अवस्था में क्या नवरात्रों का व्रत रखा जाता है या नहीं रखा जा सकता। अर्थात पीरियड के समय महिलाओं के मन में ये प्रश्न होता है कि हम व्रत रखें या व्रत नहीं रखें। अगर व्रत रखना है तो पीरियड के समय व्रत कैसे रखा जा सकता है, तो ये सारे प्रश्न मन में आते हैं। तो उसी के बारे में आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पीरियड आने पर महिलाएं नवरात्रों का व्रत रख सकती हैं, इसमें कोई मनाही नहीं होती। लेकिन नवरात्रों के व्रत रखने की विधि में परिवर्तन हो जाता है। जी हाँ, वो विधि हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी महिला के पीरियड आए तो इसमें यही समझना चाहिए कि ये तो एक समय का चक्र है, शारीरिक अवस्था है। तो ऐसी अवस्था में चिंता, परेशानी या दुख नहीं होना चाहिए। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि नवरात्रों के व्रत में पीरियड आने पर आप व्रत कैसे रखें। तो जिस महिला के पीरियड नवरात्रों के व्रत में आ गए हों, उन्होंने व्रत कैसे रखना है ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि आप सुबह नहा धोकर अपनी तरफ से शुद्ध हो जाएं। दूसरी बात, जो आपने माता रानी का पूजन करना है, अपने घर के मंदिर में आप जैसे माता रानी का पहले पूजन करते हैं, ठीक वही पूजन आपने करना है। लेकिन आपने पीरियड के समय ये मानसिक पूजन करना है। आपने माता रानी की पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगाना। अपने घर के मंदिर के थोड़ा सा दूर बैठकर आपने मन से माता रानी का पूजन करना है। जैसे आप शुद्ध अवस्था में पूजन करते हैं वैसे ही आपने पूजन करना है। सारा कुछ मन से करना है। अर्थात आप मन में ये भावना करें कि माता रानी मेरे सामने है, मैं माता रानी के समक्ष ज्योत जला रही हूँ, मैंने माता रानी की ऐसे पूजा की है, मैं माता रानी की आरती कर रही हूँ, माता रानी के लिए मैंने ये भोग तैयार किया है, मैं माता रानी को भोग लगा रही हूँ। अर्थात जैसे आप शुद्ध अवस्था में माता रानी का पूजन करते हैं, ठीक वैसे ही पीरियड के समय आपने पूजन करना है। लेकिन ये पूजन आपने सारा मन से ही करना है। पूजा की किसी सामग्री की इसमें आवश्यकता नहीं होती। इसको मानसिक पूजन कहा जाता है। घर के मंदिर में आपने थोड़ा सा दूर बैठकर ये सारा पूजन करना है। और आगे बात आती है कि जो आपने नवरात्रों के व्रत की कथा को सुनना है, वो आप अपने घर के किसी भी सदस्य से सुन सकते हैं, या आप YouTube चैनल पर भी नवरात्रों के व्रत की कथा को सुन सकते हैं। आप कोई भी कथा सुनना चाहें आप YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप अपने घर के किसी सदस्य को कहें तो वो भी आपको कथा सुना सकता है। लेकिन आपने कथा की किताब को हाथ नहीं लगाना, उस ग्रंथ को हाथ नहीं लगाना। अगर आप किसी और से कथा सुनते हैं तो भी आपको व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। आगे बात आती है कि आप माता रानी के मंदिर में जाना चाहती हैं तो आप माता रानी के मंदिर में जा सकती हैं, लेकिन आप दूर से ही माता रानी को प्रणाम कर सकती हैं। माता रानी तो सर्वांतर्यामी है, उन्हें सब कुछ मालूम है, उन्हें आपकी शरीर की अवस्था का पूरा ज्ञान है। मन की भावना से व्रत रखा जाता है। आप भावना से व्रत रखेंगे तो आपके व्रत का आपको पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तो आगे बात आती है कि पीरियड के समय नवरात्रों के व्रत में आपने क्या खाना है। तो नवरात्रों के व्रत में आप जो कुछ खाते हैं, व्रत में जो कुछ खाया जा सकता है वो सब आप खा सकते हैं। लेकिन वो सब कुछ जब आप बना लें तो मन से ही उस वस्तु का माता रानी को भोग लगा लीजिए। मन से माता रानी को उसका भोग लगा लीजिए, उसके बाद आप उसे खा सकते हैं।
हमारे पास कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए ये वीडियो हमने विशेष रूप से आपके लिए बनाई है। तो आपने सब कुछ माता रानी का जो पूजन करना है, मानसिक पूजन करना है, और नवरात्रों के व्रत के दिन आपने जय माता रानी की, जय माता रानी की, इस प्रकार माता रानी के नाम का जाप ज्यादा से ज्यादा करना है। तो विशेष बात आप फिर से ध्यान में रखें, आपने माता रानी की पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगाना, लेकिन जो पूजा आप शुद्ध अवस्था में करते हैं, ठीक वैसे ही पूजा आपने मन से करनी है, अपने मन से ही सब कुछ आपने करना है। तो आपका ये व्रत सफल माना जाएगा, आपके व्रत का आपको पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। सारी जानकारी हमने आपको दे दी है, फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप किसी भी समय कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तो माँ दुर्गा के नवरात्रों के व्रत से संबंधित आज की इस विशेष जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, माता रानी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की, जय माँ दुर्गा नवरात्रि उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।